नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वैदिक शिक्षा के आज के इस सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं हाल ही में हुई इंटरनेट पर एक खतरनाक कंट्रोवर्सी के बारे में। आजकल कॉमेडी का मतलब क्या हो गया है? कॉमेडी का मतलब हो गया है गाली गलौज करना, किसी का मजाक उड़ाना। और मैंने बीच में एक वीडियो इंटरनेट पे ही देखा था जहां कोई जावेद अख्तर साहब से पूछ रहा था, जो फेमस लिरिसिस्ट हैं, कि कॉमेडी में गाली गाली गलौज या ओछी भाषा जो है उसका कितना क्या रोल है। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो गरीब जे देश होते हैं, गरीब लोग होते हैं ना, जब खाने में स्वाद नहीं मिलता तो वो लोग क्या करते हैं, मिर्ची चबाते हैं खाने के साथ में। और ये बात सूडान, सोमालिया से लेकर के मैक्सिको तक लागू होती है। उन्होंने एक बात कही थी, ऐसे ही जो राइटर जो हैं, जिनके पास में नॉलेज और कंटेंट नहीं है, जिनके पास शब्दों की कमी है, दोज हु आर पुअर इन नॉलेज एंड वर्ड्स, वो लोग जो हैं मिर्ची का तड़का लगाने के लिए गाली गलौज जैसी चीजों का उपयोग करते हैं। किसी का मजाक उड़ाना, किसी के अपंगता का मजाक उड़ाना, महिला का मजाक उड़ाना, ये सब जो है मानसिक रूप से गरीब लोगों का लक्षण है। दो लोगों के नाम जो मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगातार मेल पर ये बातें आई और मुझे लोगों ने पूछा कि सर जो कुछ भी हुआ है उस पर आप कुछ कहें, क्योंकि आपकी खामोशी जो है उससे समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि मेरी सोच और विचारधारा जो है उससे ज्यादा महत्व ये है कि जो कुछ भी हुआ वो कानून के दायरे में क्या कहता है। और मैं इस पर इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा था कि मुझे लगा कि मैं बोलकर फालतू ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट करूं, उनका प्रमोशन क्यों करूं। तो आज जो कुछ भी बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना है, समझना है कि ओछी भाषा, अश्लील भाषा का उपयोग अगर इंटरनेट पर किया जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव है। मैं कानून के नजरिए से बात करूंगा और आपको इन लोगों को ढूंढना नहीं है, सर्च नहीं करना है, ना ही जाकर के उनके व्यूज बढ़ाने हैं। बस आप इन बातों को ध्यान में रखिए। अगर आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर बनना चाहते हैं या पब्लिक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके काम का है ही है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आम नागरिक हैं, तो आपको आज का ये लेक्चर लास्ट तक देखना ही चाहिए। आइए शुरू करते हैं। तो एक शो समय रैना नाम का एक यूट्यूबर चला रहा है, इसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। इस शो में एक और ओछी हरकतें और ओछे शब्दों वाला एक लड़का शामिल हुआ, रणवीर नाम लिखता है ये। और इन दोनों ने जो कुछ भी इंटरनेट पर किया उससे इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा हुआ है। देश भर में इन लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और मुंबई पुलिस ने भी इलाहाबादिया जो है इसके घर समन लेकर पहुंची थी और संसदीय समिति तक में मामला उठाया गया है। तो यहां से शुरू करते हैं कि समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो में हुआ क्या। तो समय रैना एक कॉमेडियन है और इसने अभी हाल ही में 7 महीने पहले ही यूट्यूब पर एक शो शुरू किया है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। ये रॉ और अनफिल्टर्ड शो है जिसमें कॉमेडी में खूब सारी गालियां और ऊंचे शब्दों का, हल्के शब्दों का उपयोग किया जाता है। इस शो में देश भर से कंटेस्टेंट शामिल होते हैं और ये अपने आप में एक अतरंगी नो टैलेंट शो है, जो अपना नो टैलेंट दिखाने के लिए लोग आते हैं कि हमें कोई टैलेंट नहीं है। खतरनाक बात यह है कि ये शो सुपरहिट है और हर एपिसोड को लगभग 30-40 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं। 8 फरवरी के दिन इस शो का एक मेंबर्स ओनली एपिसोड रिलीज किया गया। इसके पैनल में समय रैना था, एक पॉडकास्टर है रणवीर वो था, एक यूट्यूबर है आशीष नाम का वो था, और एक कॉमेडियन है जसप्रीत ये थी, और एक अपूर्वा नाम की कॉमेडियन भी इस पैनल का हिस्सा थी। इस दौरान ऐसी बातें हुई जिनको लेकर लोग नाराज हैं। इतनी हल्की और ओछी बातें हैं जिनको मैं यहाँ रिपीट करना और बताना भी ठीक नहीं समझता। अश्लील बातें और ओछे कमेंट्स इस शो में हुए हैं, इतना मैं आपको बता दूं। और मैं आपको ये बताने लिए चलता हूं कि क्या कुछ धाराओं में मामले बने हैं और ये धाराएं क्या कहती हैं। क्योंकि अभी नया कानून लागू हो गया है जिसका नाम है बीएनएस 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। तो मामला जो है नए कानून की नई धाराओं में बना है। आइए समझते हैं कौन सी धाराएं हैं और क्या बातें इसमें हुई हैं। तो इन लोगों पर 9 धाराओं में केस बने हैं और आपको बता दूं कई वर्षों की जेल इसमें हो सकती है। सबसे पहले बीएनएस के सेक्शन 79 में मामला बना है जिसके तहत किसी महिला की मर्यादा का अपमान करना, आउटरेजिंग मॉडेस्टी, और ये इसमें आता है। इसमें शब्दों से इशारे करके किसी भी तरह से महिला की लज्जा या मर्यादा को भंग किया जाता है। तो आपको बता दूं 3 साल तक की जेल और जुर्माना जो है इसमें हो सकती है। फिर एक धारा है बीएनएस की जिसमें सेक्शन 95 है और ये जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ ये मामले बनते हैं इन धाराओं में, और 3 साल तक की जेल और जुर्माना इसमें हो सकती है। फिर एक धारा है बीएनएस की धारा 294 जिसके तहत अश्लील कंटेंट बनाने, बेचने, शेयर करने, इन सब के लिए सजा हो सकती है। 2 से 5 साल तक की सजा है और 5 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना इस धारा में है।
फिर बीएनएस की धारा है 296, इसके तहत पब्लिक प्लेस में अश्लील हरकतें करना, शब्द उच्चारण करना, गाने गाना, इन सब के लिए सजा है। और इंटरनेट या यूट्यूब एक पब्लिक प्लेस है, बता दूं, जहां पर में ऐसे कंटेंट लाने के लिए सजा हो सकती है, 3 महीने तक की जेल हो सकती है, 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फिर आईटी एक्ट के तहत अश्लील कंटेंट के लिए सेक्शन 67 के तहत सजा हो सकती है, 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फिर सिनेमेटोग्राफी एक्ट है 1952 का, इसकी धारा 4 जो है और धारा 7, इन सब के तहत भी सजा हो सकती है और 3 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और एक कानून हमारे पास है, वो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्ट 1986 का ये कानून है। इसकी धारा 4 और धारा 6 जो है, इसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत सजा हो सकती है और 2 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून के तहत है। तो देश के कानून को काम करना चाहिए। और एक्चुअल में कई लोग जो है कंट्रोवर्सी बातें क्यों कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल कंटेंट क्यों लेकर आ रहे हैं, जनता तो देखना चाहेगी, वही ये लोग लेकर आते हैं। आप समझिए सीधा सीधा बाइकआउट कर देना ही समस्या का हल है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अच्छे कंटेंट आपको पसंद ही नहीं आते। आप इंटरनेट पर एल्गोरिदम देखिए, जहां कोई नेगेटिव बात हो रही है, जहां कोई गाली गलौज की बात हो रही है, वहीं पर में व्यूज बड़े आ रहे हैं। और जहां कहीं लोग पर्टिकुलर नॉलेज और फैक्ट्स की बातें कर रहे हैं, वहां आप उनको तवज्जो ही नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ साथ आम जनता को भी अपने दिमाग को ठीक करने की जरूरत है। आप क्या देखना चाहते हैं, वही आपको दिखाया जा रहा है। तो जो आप देखना चाहते हैं उनके व्यूज बढ़ाइए, तो वही दिखाया जाएगा जो देखना आप चाहेंगे। मतलब सीधा सा है कि आपको वही परोसा जाएगा जो आप खाने का मन बना रहे हैं। तो हमको अपना टेस्ट बदलना है, हमको उन चैनल्स के लाइक्स और व्यूज को बढ़ाना है जो समाज में अच्छी बातों को फैला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये मैसेज मेरी सोच के बारे में भी आपको बता रहा होगा और साथ ही कानून के नजर से जो कुछ भी घटा उसे हम बता पाने में सक्षम हुए होंगे। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। व्यूज बढ़ाइए ताकि लोगों तक भी ऐसी बातें पहुंचे और समाज में अच्छी बातें, कानूनी जागरूकता, ज्ञान और मोटिवेशन को फैलाया जा सके। नमस्कार, जय हिंद।